हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त पीसीएस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के भूमि संबंधी कुछ कानून के बारे में, जो जेपीसी के परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह प्रश्न एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा बातें न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब लागू किया गया? छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1969, दूसरा 1869, तीसरा 1769 एंड द फोर्थ 1889। इसका आंसर होगा बी। 1869 को छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1862 में किसके नेतृत्व में भूंइहर भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूंइहरी सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है बाबू रखालदास हलधर, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है देवधाम दास सिंह। इसका आंसर होगा ए, बाबू रखालदास हलधर, जिन्होंने भूंइहर भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूंइहरी सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 1869, दूसरा 1897, तीसरा 1908, चौथा 1949। इसका आंसर होगा 1949। इसे इंग्लिश में संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? पहला ऑप्शन है 1765, 1770, 1775 एंड 1780। इसका आंसर होगा ए। 1765 को झारखंड में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? पहला आंसर है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर होगा अकबर के समय में पहली बार माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1791, 1793, 1795 एंड 1797। इसका आंसर होगा बी नंबर का 1793 ईस्वी में रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में
रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1803, 1814, 1824, 1827। इसका आंसर होगा 1824। 1824 ईस्वी में पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूइंहारी सर्वेक्षण किया गया? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूइंहारी सर्वेक्षण किया गया? पहला ऑप्शन है 2482, दूसरा है 2572, तीसरा है 2712, चौथा है 2932। आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए 2482 गांव में भूइंहारी सर्वेक्षण किया गया था 1869 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूइंहारी सर्वेक्षण किया गया था? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूइंहारी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से हमने देखा था कि 2482 गांवों में भूइंहारी सर्वेक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में यह भूमिहारी सर्वेक्षण किया गया था? इसका आंसर होगा राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, इन्हीं के नेतृत्व में रांची के आसपास के क्षेत्रों में भूइंहारी सर्वेक्षण किया गया। आगे बढ़ते हैं। चुटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया? ऑप्शन हैं 1869, 1879, 1889, 1899। इसके आंसर्स होंगे 1879, 1879 को चुटिया नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुंडारी खूंट कट्टीदारी प्रथा, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। मुंडारी खूंट कट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? ध्यान से देखेंगे कि मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? 1901, 1903, 1904, 1905। आपके आंसर्स होंगे 1903 ईस्वी को मुंडारी खूंट कट्टीदारी प्रथा को मान्यता प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1937, 1945, 1950, 1965। आपके आंसर्स हैं 1950 ईस्वी में बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1902, 1905, 1908 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर्स होंगे 1902 ईस्वी को वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उनके पद से हटाने की अधिकार किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं, वायसराय को दिया गया था, जिला कलेक्टर को दिया गया था, अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया था या दीवान को दिया गया था? आपके आंसर्स होंगे जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ बात कर लूँ। यह जो टॉपिक है वो छोटा नागपुर भू घृति अधिनियम 1869 के बारे में है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे लिया गया है जिसे हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूघृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? आपके आंसर्स हैं आपके ऑप्शंस हैं भूतखेत, डली कटारी, पहनई। इसमें से आपके सभी आंसर्स हो जाएंगे। उपरोक्त में से सभी भूघृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भूतखेत के नाम से भी जाना जाता है, डली कटारी के नाम से भी जाना जाता है और पहनई के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गांव में पहनई नामक भूघृति किसके लिए रखी गई है? भूघृति किसके लिए रखी गई है? पहला ऑप्शन है आम आदमी के लिए, मेहमानों के लिए, राजाओं के लिए, पाहन या फिर पुजारी के लिए। आपके आंसर्स हैं पाहन या पुजारी के लिए पहनई नामक भूघृति रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। गांव में महतोई नामक भूघृति किसके लिए रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं आम आदमी के लिए, महतों के लिए, राजाओं के लिए एंड पाहन या पुजारी के लिए। आपके आंसर्स होंगे महतों के लिए। महतों के लिए महतोई नामक भूघृति रखी गई है।
आगे कर बढ़ते हैं। मंझियस। गांव में मंझियस नामक भूकृति किसके लिए रखी गई है? ऑप्शंस: गांव के स्वतत्वधारियों के लिए, मेहमानों के लिए, राजाओं के लिए, पाहन या पुजारी के लिए। आपके आंसर्स होंगे ए, गांव के स्वतत्वधारियों के लिए मंझियस नामक भूकृति रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांव में बटखेत नामक भूकृति किसके लिए रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं: मंझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए, मंझियस जमीन के स्वामियों के लिए, राजाओं के लिए, या फिर पाहन या पुजारियों के लिए। आपके आंसर हैं ए नंबर। मंझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए बटखेत भूकृति रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर भूकृति अधिनियम 1869 में भुइयारी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं: भूत खेत को, डली कटारी को, पहनई को, उपरोक्त में से सभी को। इस आपके ऑप्शन हैं उपरोक्त सभी को। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर भूकृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन हैं: विशिष्ट कमिश्नर भुइयारी या फिर मंझियस की श्रेणी में आने वाले जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा। यदि किसी भुइयार या मंझियस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया हो तो विशिष्ट कमिश्नर उसके वारिस को उसकी ज़मीन दिलवाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जाएगी। सभी कथन सत्य हैं। आपको इनमें से बताना है कि इसके कौन से आंसर्स हो जाएंगे। इसके आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी कथन सत्य हैं। आज की क्लास इतनी है। आशा करते हैं कि आप सबको यह सेशन पसंद आया होगा। आप जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन पर प्रेस कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।